हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है, कह रहे कि सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? तो बताइए भाई, किस पार्टी की स्थापना की थी? करें इंडियन नेशनल आर्मी, रिपब्लिक पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक या सोशलिस्ट पार्टी? तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी और यह जो है 3 मई 1939 को जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए, सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। तो इनका इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला करें कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? करें कि विवेकानंद ने, रामकृष्ण ने, एमजी रनांडे ने, केशव चंद्र सेन ने? तो कौन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा, विवेकानंद ने। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद ने। यह कब किए थे? 1 मई 1897 ईस्वी को। कहाँ? कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी। तो ए नंबर आपका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहे हैं कि चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? कह रहे कुतुबुद्दीन ऐबक के, इल्तुतमिश के, बलबन के या नसरुद्दीन खुसरो के? सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा भी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इल्तुतमिश के शासनकाल में जो है चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए जो है आक्रमण किया था भारत की सीमाओं पर। तो ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। ठीक, तो ये जलालुद्दीन किसका पुत्र था? खरजाम का पुत्र था। किसका? खरजाम का पुत्र था जो जलालुद्दीन, या जो है भाग कर जो है भारत में आ गया था और भारत में उसने गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश से शरण मांगी थी, जिससे इल्तुतमिश ने इसको क्या कर दिया? मना कर दिया शरण देने से। ठीक, तो इस प्रकार आपका बी नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कि भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। तो बताइए भाई, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? कहने कि ऋग्वेद से, मत्स्य पुराण से, भगवत गीता से या मुंडकोपनिषद से? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, मुंडकोपनिषद से जो है या जो है सत्यमेव जयते लिया गया है। तो डी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, कहें जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया था? कहने कि मूर्ति कला में, संगीत में, चित्रकला में या नाट्य कला में? तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, चित्रकला में जो है जैमिनी राय ने कला के क्षेत्र में कमाया था। अगला है, कहने कि भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? तो किस नदी पर हुआ था? आइए देखते हैं भाई। तो भारत की पहली बहुउद्देशीय योजना क्या किस नदी पर हुआ था? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा, दामोदर नदी पर। किस भाई? दामोदर नदी पर। ठीक, तो इस जो बहुउद्देशीय परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था? 7 जुलाई 1948 को हुआ था। यह भारत की जो है पहली परियोजना ऐसी थी जिसमें जो है कोयला, जल और गैस तीनों स्रोतों से विद्युत उत्पन्न की गई थी। ठीक, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। अगला है,
कहें कि निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की ऐसी कौन सी नदी है जिसे कहा जाता है? तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर भाई इसमें? कहें कि कृष्णा, गोदावरी, महानदी या कावेरी। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। बी नंबर सही हो जाएगा गोदावरी को। तो गोदावरी को बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, इस प्रकार बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नोटबंदी का उद्देश्य क्या है? भाई नोटबंदी हुई थी तो इस पर क्या उद्देश्य है? कहें कि काले धन को अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में लाना। अगला, नकली मुद्रा पर रोक लगाना। आतंकी गतिविधियों को फंडिंग पर रोक लगाना। तो कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, उपयुक्त तीनों। ठीक है। अगला है, कहें कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? क्या 1935, 1969, 1949 या 1980? सही ऑप्शन हो जाएगा कौन? सी नंबर हो जाएगा, 1 जुलाई। कब हुआ था? 1 जुलाई 1949 को जो है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल। स्थापना भी याद रखना भाई, पिछली टाइम पूछा था। 1935 अधिनियम कौन सा? 1934 के अधिनियम से जो है आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। ठीक, तो राष्ट्रीयकरण आपका कब हुआ है? 1 जुलाई 1949 को। ठीक है, आइए देखते हैं अगला। भारत में निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक कर भुगतान करता है? तो कौन सा क्षेत्र है भी? तो कहें कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, परिवहन क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र जो है या जो है भुगतान सबसे ज़्यादा परिवहन करता है। ठीक है। अगला है, कहें विधानसभा एवं विधान परिषद के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य है? तो भाई कुल कितने अधिवेशन होना? कहने कि 1, 2, 3, 4। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। तो आपको कितनी? 2 अधिवेशन होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता परिषद NIC का अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय एकता परिषद जिसे बोलते हैं नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, जो इसकी पहली बैठक कब हुई थी? 1962 में। 1962 में जो है इसकी पहली बैठक हुई थी। NIC मतलब नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल। तो बताइए भाई अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, प्रधानमंत्री। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी पहली अध्यक्षता कब की थी? 1962 में। तो याद रखिएगा ए नंबर सही हो जाएगा। अगला है, कहें कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो बताइए भाई सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आयरलैंड से। ठीक, आयरलैंड से। आइए देखते हैं, राज्यसभा आया है। राज्यसभा या जो है द्वितीय या उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। तो पूछा जाता है कि कौन सा जो है सदन जो है द्वितीय या उच्च सदन के नाम से जाना जाता है? तो ये राज्यसभा होता है। और निम्न सदन के नाम से कौन? लोकसभा जाना जाता है। ठीक है, देखिए ये राज्यसभा जो है ये एक अस्थायी सदन है। और देखिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। कितनी भाई? 30 वर्ष होना चाहिए। आर्टिकल कितने में है? एक राज्यसभा 80 में। ठीक है, आर्टिकल 80 में है। जो राज्यसभा में अधिक से अधिक सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 250। ठीक है, जो 12 सदस्य जो है ये किसके द्वारा होते हैं? ये राष्ट्रपति द्वारा इसमें मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, और इनका कार्यकाल भी याद रखना है 6 वर्ष। कितना? 6 वर्ष है। ठीक है, जो मनोनीत किए जाते हैं ये कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा से संबंधित होते हैं। जो राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों को क्या करता है? मनोनीत करता है। ठीक है, तो इसमें आप इतना याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, संविधान की व्याख्या कौन करता है? तो बताइए भाई संविधान की व्याख्या कौन करता है? करें कि विधानमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका या राष्ट्रपति? तो बताइए भाई कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। संविधान की व्याख्या कौन करता है भाई? न्यायपालिका करती है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 132 के तहत। ठीक है, और यह जो है 5 प्रकार के रिट जारी करता है। तो आर्टिकल कितने? 32। आर्टिकल 32 किसे? उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद कितने में है? 124 अनुच्छेद में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कह रहे कि पुस्तक द रोड अहेड के लेखक कौन है? तो बताइए भाई द रोड अहेड के लेखक कौन है? सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो
सही ऑप्शन कह रहे हैं बिल क्लिंटन होगा, आई के गुजराल होगा, या बिल गेट्स होगा, या TN सेशन होगा। तो कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल गेट्स जो है ये द रोड अहेड के लेखक है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है भाई? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। लोसाने कहाँ? लोसाने स्विट्जरलैंड के में। ठीक, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लोसाने स्विट्जरलैंड में है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर हो जाएगा। जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1894 को जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की गई थी। और डे जो है को बेर्टिन जो ने की थी। कौन किया था भाई अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक का गठन? डे को बेर्टिन। ठीक है, चलिए अगला है, कहने की चेतना ऊतक के नाम से जाने वाला ऊतक कौन है? बताइए भाई, चेतना ऊतक के नाम से कौन जाना जाता है? तो कौन जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर हो जाएगा, तंत्रिका। ठीक है, तंत्रिका। अगला देखते हैं भाई, कहने की शुद्ध जल का पीएच होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा, 7। ठीक, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए पीएच वैल्यू जो है 1 से लेकर कितना 14 तक के बीच में होती है, और 7 जो है जिसकी होती है ना क्षारीय होता है ना अम्लीय होता है, तो ये होता है। ठीक, तो इसके नीचे जो है 7 के नीचे वाले जो हैं अम्लीय के अंतर्गत आएंगे। जिसका पीएच वैल्यू जो है 7 से कम होगा वो अम्लीय कहलाएंगे, और जिसका पीएच वैल्यू 7 से ऊपर होगा वो क्या कहलाएंगे भी? क्षारीय। ठीक, कहलाएंगे यौगिक। ठीक, तो इस प्रकार आपका डी नंबर सही हो जाएगा। डी नंबर सही हो जाएगा। देखिए यूरिन का अगर पीएच मान पूछे यूरिन का तो कितना होता है? 6 है। और आपका मिल्क का पीएच मान पूछे तो 6.5। और एसिड रेन का अगर पूछे तो 5.6। ठीक है, 5.6 है। और वाइन का 3.5 होता है। ठीक है, और मानव शरीर का पीएच में अंतर कितना होता है भाई? ये जो है 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है। ठीक है, 7.45 तक होता है मनुष्य के शरीर का पीएच में अंतर। ठीक है, पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, तो इस प्रकार आपको याद रखना है भी। डी नंबर सही होगा यहाँ। आइए अगला देखते हैं, कहने की प्रकाश वर्ष इकाई है। बताइए भी, प्रकाश वर्ष इकाई है। सही ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा? तो बताइए भी, प्रकाश वर्ष इकाई किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसकी इकाई है? ये दूरी का है। कितना? दूरी। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? क्या होता है भाई? तो ये 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपसे कभी कभी वैल्यू भी पूछ लेता है। और प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की, ये भी बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। देखिए एक प्रकाश वर्ष मतलब अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के अनुसार एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में दूरी पूरी की जाती है। ठीक है, तो प्रकाश की स्पीड कितनी होती है भाई? चाल कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहे कि उत्तर प्रदेश में पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल किस नगर में स्थित है? तो किस नगर में है भी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आगरा में। अगला है, कह रहे कि कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? कह रहे सोनभद्र का, महोबा का, मथुरा का या खीरी का? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो कर्मा जो है नृत्य किस क्षेत्र का है? तो ये आपका ए नंबर हो जाएगा। सोनभद्र के क्षेत्र में कर्मा नृत्य लोक नृत्य जो है मनाया जाता है। देखिए कर्मा नृत्य जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है। तो मुख्यतः ये जो है मध्य प्रदेश का है, लेकिन उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में भी यह मनाया जाता है। अगला है, आगे देखते हैं अभी। कहने कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से कथनों में कौन से
सही है, आपको बताना है। करें प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति राज्य आय में अंतर निरंतर बढ़ रहा है, सही है ये। संपूर्ण देश की तुलना में कुल कर्मियों में कृषकों का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में अधिक है, ये भी सही है। तो अब इस प्रकार अगला है, संपूर्ण देश की तुलना में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर कारखानों की संख्या उत्तर प्रदेश में अधिक है, नहीं ये गलत हो गया। तो आपका 1 और 2 कूट सही है, तो यहाँ आपको कूट देना है। तो आपको कौन सा हो जाएगा, 1 2 कहाँ है, सी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो बताइए भाई, उत्तर प्रदेश में आपको बताना है योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो ये कब हुआ था, वर्ष 1971 में। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में कुल 100 सदस्य हैं, बताइए इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना निर्धारित है? बताइए भाई, तो विधान परिषद में कुल 100 सदस्य हैं, बताइए इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा, 6 वर्ष। अगला है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ है, तो बताइए भाई कहाँ पर बौद्ध और जैन धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल होगा? कहाँ होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, कौशाम्बी। अगला है, यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो उस समय वह, आगे देखते हैं भाई, उस समय वह, आपको ऑप्शन यहां बताना है कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। कौन सा, रुकिए भाई, तो आप देखिए करें ए नंबर, अपने नाम की प्लेट वर्दी पर अवश्य लगाएगा, ठीक है ये सही है। गिरफ्तारी मेमो पर किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार के सदस्य किसे हस्ताक्षर कराएगा, ये भी सही है। अभियुक्त को सूचित करेगा कि उसे अधिकार है कि वह अपनी गिरफ्तारी की सूचना अपने संबंधी या मित्र तक पहुंचाए, ये भी सही है। तो उपयुक्त कौन सा हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई पुलिसकर्मी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो ये सब उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगला है, निम्न में से पुलिस अधिकारी पर लगाया जाने वाला कौन सा दंड बड़ा दंड नहीं है? बताइए भाई कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोन्नति को रोकना। अगला है, यदि किसी पुलिस अधिकारी जिसके आचरण के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है उसे निलंबित कर दिया गया है, अपने बचाव के लिए वह क्या कर सकता है भाई? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकता है। अगला है, WW के आविष्कारक का वह प्रवर्तक है, तो बताइए भाई WW के खोजकर्ता कौन है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, टिम बर्नर्स ली जो हैं WW के आविष्कारक हैं। अगला प्रश्न है, कह रहे कि वायुमंडल का सबसे ऊपर का स्तर है, बताइए भाई वायुमंडल का सबसे ऊपर का स्तर कौन सा हो जाएगा? एक्सोस्फीयर है, मोजोस्फीयर है, ट्रोपोस्फीयर है या स्ट्रेटोस्फीयर है? तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक्सोस्फीयर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए जो है सबसे निचली परत है आपकी, कौन, क्षोभ मंडल, कौन सी है, क्षोभ मंडल, ठीक है। तो इसमें से एक प्रश्न आपको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि वह कौन सा मंडल है जिसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, तो याद रखिएगा क्षोभ मंडल में। और एक ताप मंडल से पूछता है, स्ट्रेटोस्फीयर से, समताप मंडल से। समताप मंडल में जहां से हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होता है, ठीक। और समताप मंडल में एक और प्रश्न है, ओजोन गैस की परत पाई जाती है। तो यहाँ से एक प्रश्न आपसे पूछेगा कि वह कौन सा मंडल है जिसमें जो है ओजोन गैस की परत पाई जाती है, लेयर पाई जाती है, वो आप बताइएगा समताप मंडल में, ठीक है, समताप मंडल। और मध्य मंडल में देखिए एक प्रश्न यहाँ से आता है कि उल्का पिंड कौन से मंडल में जल जाते हैं, तो आप बताइएगा मध्य मंडल में जो है उल्का पिंड पूरी तरह से जल जाते हैं, ठीक है, ठीक। तो इस प्रकार आपको याद रखिएगा। अगला है, कह रहे कि पर्यावरण अध्ययन आवश्यक है, बताइए भाई पर्यावरण क्यों आवश्यक है? कह रहे कि प्रदूषण को रोकने के लिए बिल्कुल सही है, प्राकृतिक आपदाओं को बचाने के लिए बिल्कुल सही है, मानव की खुशहाली के लिए बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है, डी नंबर सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे देखिए भाई, कह रहे कि खाद्य श्रृंखला तंत्र में सही क्रम आपको बताना है, सही क्रम बताना है। चलिए, कह रहे कि प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर कह रहे उच्च उपभोक्ता, ये नहीं होगा। आइए आगे देखते हैं। अगला है, कह रहे उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। तो आपका बी नंबर एकदम राइट हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कहने कि वियतनाम की राजधानी व मुद्रा का नाम बताइए। सही ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा, कौन हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा, हनोई और डोंग जो है राजधानी और मुद्रा है वियतनाम का। तो वियतनाम की राजधानी क्या है, हनोई और मुद्रा डोंग।
अगला है कल इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो बताइए भाई, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ईंट पर नाचे, ईंट पर नाचे, तो कौन से? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अगला है कह रहे हैं कि अक्टूबर में बोई जाने वाली फसल जो अप्रैल में काट ली जाती है, निम्न में से कौन सी फसल कहलाती है? बताइए भाई, कौन सी फसल कहलाती है? तो कौन सी कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर से हो जाएगा रबी की फसल। ठीक है, रबी की फसल। और जून जुलाई में जो बोई जाती है उसे क्या कहते हैं? वो आपकी खरीफ की फसल। ठीक है, तो आपकी 3 कैटेगरी में आपको फसल को बांटा गया। ठीक, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। तो मई जून में जो कटता है उसे क्या कहते हैं? जायद की फसल, जैसे ककड़ी, कीड़े, खीरा। ठीक, अगला है करें कि कमन दाग किन देशों की सेनाओं के बीच का युद्धाभ्यास है? तो बताइए भाई, कमन दाग किन देशों के सेनाओं के बीच का युद्धाभ्यास है? तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूएसए, जापान व फिलीपींस से, इन 3 देशों के बीच कमन दाग युद्धाभ्यास खेला जाता है, होता है। ठीक है, अगला है अटल बिहारी वाजपेयी सर्वप्रथम किस लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे? तो किस सभा से भाई? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा, बलरामपुर, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न है कह रहे कि 3 तलाक से संबंधित मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2017 कब पारित किया गया था? तो कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा, 28 दिसंबर 2017 को। तो इस प्रकार आपके 38 प्रश्न हो जाते हैं। आशा करता हूँ आपको पसंद आए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।